हजारीबाग पुलिस ने शरद बाबू हत्याकांड मामले में गोली चलाने वाले 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला यह था कि बड़कागांव एनटीपीसी कार्यालय के चट्टी बरियातू कोल माइंस में कार्यरत ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद बाबू की गोली मारकर हत्या मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम के द्वारा गहराई से अनुसंधान करते हुए पूर्व में इस कांड के पीछे साजिश तथा साजिशकर्ताओं के संदर्भ में पता लगा लिया गया था एवं टीम के द्वारा अग्रतर अनुसंधान करते हुए इस कांड में शामिल शूटर तथा रेकी करने वाले लोगों की पहचान भी स्थापित कर ली गई। इस हत्याकांड में साजिश अमन साहू एवं कथित मयंक सिन्हा के निर्देश पर उनके गैंग के अत्यधिक सक्रिय सदस्य चंदन साहू के द्वारा अपने अन्य साथियों यथा जयमंगल मिश्रा, मोहम्मद जाहिर अंसारी, अमन साव, फिरोज अंसारी उर्फ छोटका, वरीस अंसारी उर्फ मूसा, यह सभी ने साथ मिलकर साजिश रची थी। इस टीम के सदस्यों द्वारा अप्रैल माह 2023 के बाद तथा दिनांक 4-6 मई को घटना स्थल तथा ऋत्विक कंपनी के कार्यालय तथा उनके पदाधिकारियों एवं कर्मियों के आने जाने के रास्ते की रेकी की जा रही थी। घटना कारित करने हेतु चंदन साव द्वारा अपने साथियों के मदद से 2 चोरी के बाइक का प्रबंधन करने हेतु प्रयास किया गया, परंतु सफल नहीं होने पर उनके साथियों ने जाहिर अंसारी को अपनी बाइक इस्तेमाल करने हेतु मना लिया तथा चंदन साह द्वारा एक नई बाइक का इंतजाम किया गया। अपराधी घटनास्थल पर पहुंचकर बाइक को एक तरफ किनारे खड़ा करके पैदल ही लक्षित स्कॉर्पियो के आने का इंतजार करने लगे। इसी बीच चंदन साहू के द्वारा अपने अन्य साथी जयमंगल मिश्रा भी आसपास के क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर घटना का निगरानी करने लगे। लगभग 12 बजे दिन में इन शूटर्स को चंदन साहू एवं जयमंगल मिश्रा के द्वारा शूटर को सूचना दी गई कि शरद बाबू की गाड़ी घटनास्थल के पास पहुंचने वाली है। ये सूचना मिलते ही वारिस उर्फ मूसा एवं फिरोज उर्फ छोटका हथियार के साथ घटनास्थल पर खड़े होकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। जैसे ही शरद बाबू की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, फिरोज उर्फ छोटका तथा वारिस उर्फ मूसा के द्वारा शरद बाबू को लक्षित करते हुए ताबड़तोड़ गोली फायर किया जाने लगा। इसके उपरांत शरद बाबू के ड्राइवर द्वारा गाड़ी को तेजी से भगाकर गाड़ी को एनटीपीसी कार्यालय बड़कागांव पहुंचाया गया। फायरिंग के तुरंत बाद चारों शूटर्स मोटरसाइकिल में बैठकर हजारीबाग होते हुए रामगढ़ की तरफ भाग गए। जानकारी मिली है कि इन शूटर्स के द्वारा पूर्व में ही कई आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया गया है। इस मामले में संलिप्त अभियुक्त मोहम्मद जाहिर उर्फ टैक्सी पिता इजराइल अंसारी एवं जयमंगल मिश्रा पिता उदयनाथ मिश्रा दोनों सकीनर स्कूल थाना पतरातू जिला रामगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। बड़कागांव में ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री शरद कुमार की गोली मारकर के हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस के एक बॉडीगार्ड भी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उसी घटना का हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व ही उद्भेदन किया था। उसी के कड़ी में आज ये दूसरी बार हम 2 लोगों को गिरफ्तार अभी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जयमंगल मिश्रा और मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ टैक्सी, इन 2 लोगों को आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के भूमिका की अगर बात करें तो जयमंगल मिश्रा द्वारा पूरे घटना का रेकी किया गया था। जयमंगल मिश्रा द्वारा दिनांक 7 मई को भी एक बार अटेम्प्ट लिया गया था, परंतु पिस्टल फंस जाने के कारण वो गोली नहीं चला पाया था, जो बाद में 9 तारीख को इनके द्वारा घटना को कारित किया गया। जहाँ तक मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ टैक्सी की बात है, इसके द्वारा जो गाड़ी चलाया गया था और जो शूटर्स आए थे उनको लाने और ले जाने का काम इसके द्वारा किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त दोनों बाइक को हम लोगों ने बरामद कर लिया है, जिसमें से एक बाइक का मालिक ये खुद मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ टैक्सी है। इन दोनों के अलावे कुल 3 लोग इस घटना में और शामिल थे, जो चंदन साहब है उसके अतिरिक्त फिरोज अंसारी, वारिस अंसारी और एक और अमन साहब पिता वासुदेव साहब, ये लोग अभी फरार है। ये सारे लोग पतरातू रामगढ़ के रहने वाले हैं और जो अभी 2 लोग पकड़े गए हैं, इनके द्वारा कन्फेस किया गया है कि अमन साहू जो गैंग है उसके कहने पर और चंदन साहू जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसके कहने पर ये घटना को अंजाम दिए थे और इनको घटना के तत्काल बाद 10-10 हज़ार रुपया चंदन साहू के द्वारा उपलब्ध कराया गया था और चंदन साहू द्वारा ये भी बताया गया था कि कंपनी द्वारा लेवी नहीं दिए जाने के आरोप में इनको ये काम करने के लिए अमन साहू गैंग के द्वारा कहा गया था। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी मर्डर की मिस्ट्री है, ये जो घटना है, ये पूरे रूप से हम लोगों ने इसका गुत्थी सुलझा ली है और जो बाकी 3 लोग अभी भागे हुए हैं और एक चौथा जो चंदन साहब है, इन चारों लोगों का हम लोग वारंट प्रे करके जल्दी ही इनका कुर्की जब्ती करेंगे यदि ये लोग सरेंडर नहीं करते या गिरफ्तार नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक पुलिस जवान भी हमारा घायल हुआ है। तो हम लोग भी काफ़ी परस्यू कर रहे हैं इस मामले को और एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई थी।
पुलिस ने अपना काम बहुत संजीदगी से और 24 घंटा जो हमारी टीम थी एसडीपीओ बड़कागांव के नेतृत्व में, इसने लगातार काम करते हुए इस पूरे घटना का उद्भेदन किया है। साथ ही हमारे डीएसपी सीसीआर जो टेक्निकल सेल और साइबर सेल के भी इंचार्ज है, उनके द्वारा भी पूरा टेक्निकल एनालिसिस इस घटना का करते हुए पर्याप्त साक्ष्यों को उद्भेदित करके इस घटना को हम लोगों ने पूर्ण रूप से उद्भेदन कर दिया है। और मुझे लगता है कि जो एविडेंसेस हमारे पास में आए हैं, उस आधार पर इन सभी लोगों का हम लोग निश्चित रूप से कन्विक्शन करा पाएंगे, इनको सजा दिला पाएंगे। धन्यवाद। इस हत्या के बारे में मैंने जैसे आपको पहले भी सूचित किया था कि अमन साहू गिरोह का और उसका तथाकथित जो कॉल करने वाला व्यक्ति है मयंक सिंह नाम से, उन लोगों की संलिप्तता है। और इसी बात की पुष्टि अभी जब अमन साहू को चतरा पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया था और टंडवा के एक केस में उसको रिमांड पर जब लेके आया गया था, उस समय हमारे एसडीपीओ बड़कागांव जो इस एसआईटी के प्रमुख भी है, उनके द्वारा लगातार 3 दिन जाकर के अमन साहू का पूछताछ किया है। अमन साहू ने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस घटना का कन्फेशन किया है कि ये घटना उसी के द्वारा, उसी के गैंग के द्वारा कारित की गई थी और उसके द्वारा भी यही सेम बात बताई गई है जो पकड़े गए आज जो शूटर है उनके द्वारा बताई गई है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे घटना का राज पर्दा हम लोगों ने पूर्ण रूप से उठा दिया है और बाकी जो 4 बचे हुए हैं उनका भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे। कुछ और इनपुट्स मिल रहे हैं सर, क्या अपराध उन्होंने किया था या उनका यहाँ पर? बाकी इन लोगों के आपराधिक इतिहास की अगर बात करें तो ये आज जो लोग गिरफ्तार होकर के जा रहे हैं, इनका निश्चित रूप से आपराधिक इतिहास है। इनको दोबारा हम लोग रिमांड पर लेंगे और इनसे गहराई से पूछताछ करेंगे कि इनका और किसी कांड में पहले इन्वॉल्वमेंट या शामिल ये लोग रहे हैं। और इसके अलावा जो 4 लोग हैं, इनका भी सबका आपराधिक इतिहास है। चंदन साहू जो रामगढ़ जेल से हाल ही में छूटा था, उसके द्वारा पूरे घटना की प्लानिंग की गई थी और इस पूरा घटना का मास्टरमाइंड चंदन साहू था।